आज हम लोगों का सन है। सन हमारे 1 से 12 घरों में क्या प्रभाव देने वाला है। अभी तक हमने राहु केतु में एक चीज को तो हम लोग पकड़ गए हैं। वो क्या चीज है जिसको हम पकड़ गए हैं, हमने ये देखा है हाउस में कौन सा हाउस काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से आप लोगे। अगर फर्स्ट हाउस में प्लेनेट है तो मंगल का स्ट्रांग होना जरूरी है। अगर साइन में किस साइन में प्लेनेट बैठा हुआ है उस साइन के प्लेनेट का मजबूत होना जरूरी है, स्ट्रांग होना जरूरी है। ठीक है ना, इतना क्लियर है ना हम लोगों को। अगर वो प्लेनेट, हाँ, अगर वो प्लेनेट स्ट्रांग होगा तब तो अपने रिजल्ट दे पाएगा। अगर वह वीक हो गया तो अपना रिजल्ट नहीं दे पाएगा। सेम इसी तरीके से साइन में है, सेम इसी तरीके से हमारा हाउस में है। ठीक है, यहाँ तक अभी क्लियर है कि यहाँ पर भी कोई डाउट है? नहीं, क्लियर है। हाँ, अब चलते हैं आगे। अब आगे बढ़ते हैं अपना सूर्य के ऊपर। ठीक है, तो आज हम लोग सूर्य से शुरू करते हैं, सन से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सूर्य को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना, अब सूर्य शुरू करते हैं। सूर्य क्या है? सूर्य है क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स। सूर्य क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स है। सूर्य ना सेंटर में, सूर्य सेंटर में है। इसके अंदर से जो हीलियम गैस निकलती है ना, जब ये बस्ट हुई ना तो हमारे सारे प्लैनेट निकले। जो हीलियम गैस निकली और जब ये बस्ट हो गई तो हमारे सारे प्लैनेट निकल गए। सारे यूनिवर्स का क्रिएटर है सूर्य। सारे यूनिवर्स का क्रिएटर है सूर्य। सूर्य से ही हमारे दिन रात बने हैं। सूर्य को हम भगवान रामा का अवतार भी बोलते हैं। सूर्य को हम भगवान रामा का अवतार भी बोलते हैं। सूर्य लाइट को दर्शाता है, रोशनी को दर्शाता है। जब सूर्य उदय होता है ना, जब सूर्य उदय होता है तो सारे अर्थ पर लाइट आती है। इसे हम बोलते हैं भगवान की रोशनी। इसे हम बोलते हैं भगवान की रोशनी, जो लोगों को पावर देता है समझने की। ये ज्योतिष समझने की विजडम देता है हमें सूर्य ना। सूर्य हमें ज्योतिष समझने की विजडम देता है। सूर्य की रोशनी का मतलब है ज्योत प्लस ईश्वर की रोशनी, इसलिए बोला गया है इसे। अब सूर्य उदय होता है ना, जब भी हमें बोला जाता है कि सूर्य प्रणाम करो, ताकि सूर्य पूरे दिन हमारे में पावर और एनर्जी रहे। इस वजह से बोला जाता है कि सुबह उठकर सूर्य प्रणाम करो। आपका पूरा स्काई अर्थ सूर्य की रोशनी से ही दिखता है। आपकी पूरी विजडम ना सन खोलता है। इसीलिए हम लोग सूर्य प्रणाम करते हैं कि हमारी विजडम खुल जाए, क्योंकि आपकी पूरी विजडम सन खोलता है पूरे दिन को समझने के लिए। अब सन क्या है? सन आपके चार्ट में जहां पर भी बैठा होगा वहां आपका और आपके फादर का नेचर मिलता है। आपके पूरे चार्ट में सन जिस भी हाउस में बैठा है वह आपका और आपके फादर का नेचर मिलता है, क्योंकि वही हमारी इच्छा है। क्योंकि वही हमारी इच्छा है। सन जिस भी एरिया में होगा वहां पर आपके फादर के साथ में आपके विचार मिलेंगे। सूर्य आपका जहां पर भी होगा ना, उस घर के रिश्तेदार को यदि किसी ने कुछ बोल दिया तो आपकी ईगो हर्ट होता है। आप चाहे उसे जो मर्जी बोले। मैम थोड़ा सा स्लो। हाँ हाँ हाँ, सूर्य आपके चार्ट में जहां पर भी बैठा है वहां पर अगर आप जो भी रिश्तेदार आते हैं, 1 से 12 घरों का होगा ना कहीं, जहां पर भी सूर्य बैठा है उस घर के रिश्तेदार को यदि आप में से किसी ने कुछ बाहर किसी ने कुछ बोल दिया तो आपकी ईगो को हर्ट होता है। सूर्य चार्ट में जहां पर भी होगा वहां आपसे कोई झूठ नहीं बोल सकता, क्योंकि वहां ट्रुथ है। क्योंकि वहां ट्रुथ है। अब सन का एक मतलब है ट्रुथ, मतलब सत्य। अंधेरे में हमें लगता है यहाँ पर गड्ढा है, हाँ यहाँ रास्ता टूटा हुआ है, हमें सच्चाई का पता नहीं चलता। लेकिन जैसे ही सूर्य आता है सुबह, हमें सब साफ साफ दिखाई देने लग जाता है। सरस्वती जी आवाज हो रही है मेरे ख्याल से आपके यहाँ से ना, तो हमें लगता है यहाँ से ना सब साफ साफ दिखाई देने लग जाता है। आपकी सच बोलने की आदत, झूठ बर्दाश्त ना करने की आदत, ये सब सूर्य से इन्फ्लुएंस होता है। सूर्य सारी डार्कनेस को हटा देता है। सूर्य के आते ही सारा अंधेरा चला जाता है। सूर्य सारी नेगेटिविटी को हटा देता है, कहने का मतलब ये है। सूर्य इतना पावरफुल है। इसलिए जिन लोगों को आभास होता है ना कि उन्हें ऊपर से शक्ति मिली है, जैसे गौतम बुद्ध, जिन्हें आभास होता है कि उन्हें ऊपर से शक्ति मिली है, जैसे गौतम बुद्ध, वो स्पिरिचुअल लोग हो जाते हैं, जिन्हें कहते हैं कि स्पिरिचुअलिटी आ गई। इस तरीके के लोग, कहीं ना कहीं उन्हें ऊपर से रोशनी आई। ये भी सूर्य में हम यूज कर सकते हैं। ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं इस तरह से हम लोगों को मिलता है
जो आप सूर्य को भी ले सकते हैं। अगर हमें इस तरह की एनर्जी भी देखने को मिले तो इसमें आप सूर्य को लेंगे। निधि मैम वैसे ना ये सूर्य खाली ये बताने के लिए करा रही हूँ मैं, सूर्य की समझा रही हूँ कि सूर्य क्या है। वैसे उस वहां से लिख लेना जहां से आपका फर्स्ट हाउस स्टार्ट होगा, ठीक है मैम। है ना। तो इसी वजह से, क्योंकि फिर काफी लेट हो जाएगा। ये पता है कि सूर्य हमारी सोल है, सूर्य हमारी आत्मा है, ठीक है ना। हमारे इतने बर्थ क्यों होते हैं? क्योंकि हमारी आत्मा का कोई ना कोई पर्पस है जिसे पूरा करने के लिए आत्मा बार बार धरती पर आ रही है, ठीक है ना। जिसे पूरा करने के लिए आत्मा हमारी बार बार धरती पर आ रही है। क्योंकि जब बच्चा जन्म लेने लगता है, पहले तो उसका अंदर माँ के पेट में वैसे शरीर बनता है, पहले उसका हार्ट आता है, आत्मा आती है उसकी पहले, फिर हार्ट वगैरह बनता है, इस तरीके से। इसलिए जिस जगह पर बर्थ चार्ट में सूर्य बैठा होगा ना, रियल में हमारी सोल ना वो काम करना चाहती है। सूर्य आपके बर्थ चार्ट में जहां पर भी बैठा होगा, असलियत में वहां वो काम आपकी आत्मा करना चाहती है वहां पर। क्योंकि सूर्य किंग है, इसके लिए जुपिटर मार्स ये सब बाद में आई है। सूर्य किंग है, पहले हमारी आत्मा आई है और बाकी की ये सब चीजें बाद में आई है। और ये सूर्य को सपोर्ट करने के लिए आते हैं। अपनी सोल का पर्पस जहां पर आपके चार्ट में सूर्य बैठा होगा वहां से पता चलेगा, जो हम एस्ट्रो वास्तु में भी पढ़ते हैं कि आपकी आत्मा कहाँ से जुड़ी हुई है। आज जान पाएंगे क्या हम लोग अपनी सोल का पर्पस पूरा कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये सूर्य बताएगा हमें। सूर्य जहां बैठा है वही आपकी सोल का पर्पस है, ये एनर्जी का पर्पस है कि हम उसे पूरा कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। लेकिन सूर्य जहां होगा ना, हमारी लाइफ का फोकस ही वहीं पर होगा। जहां सूर्य होगा चार्ट के अंदर, हमारी लाइफ का फोकस ही वहीं पर होगा। सूर्य पिता है, किंग है, अथॉरिटी है, गवर्नमेंट है, लोयन है, हाई पोस्ट है, ये सब पता ही है आप लोगों को। अब जंगल में लोयन को क्या पसंद है? थोड़ा अकेले रहना पसंद है, वो अकेला रहता है, ठीक है। लेकिन इन्हें थोड़ा अकेलापन भी चाहिए होता है। लाइफ में हर वक्त घिरे रहना ये लोग ज्यादा पसंद नहीं करते हैं। कुछ टाइम इन्हें अपने लिए भी चाहिए होता है। यदि इनके पास में कोई प्लेनेट आ जाता है ना, तो वो ये ऑटोमेटिकली अस्त हो जाता है, जैसे हमने कंबस्ट प्लेनेट की क्लास में किया था। इसके ज्यादा पास कोई प्लेनेट आ जाएगा तो ये उसे अस्त भी कर देगा, ठीक है। यदि सूर्य अकेला पावरफुल होता है, जितने भी लोग ऊंचाई पर जाते हैं या ऊंचा उठते हैं, फिर वहां से नीचे आना या वहां से सूर्य के अंडर में आते हैं, क्योंकि सनराइज और सनसेट सूर्य से ही होता है। लोग ऊपर उठ गए फिर नीचे आए, वो भी सूर्य के अंडर में ही आएंगे, क्योंकि सूर्य उदय भी होता है, सूर्य सनराइज भी होता है, सनसेट भी होता है। ऊपर जाना फिर नीचे आना, ये हमारे सूर्य में ही देखा जाएगा। भाग्य का उदय होना, भाग्य वैसे गुरु है लेकिन उदय होना सूर्य है। किस वजह से? क्योंकि सूर्य उदय होता है। भाग्य वैसे गुरु है लेकिन उसका उदय होना सूर्य में भी देखा जाएगा, क्योंकि सूर्य उदय भी होता है, ठीक है। ऐसी पोजीशन जहां कोई नहीं पहुंच सकता है वह सूर्य है। सूर्य में बहुत एनर्जी होती है, बहुत हीट है इसके अंदर, फायर है, किसी भी पावर से डील कर सकता है। किसी भी पावर से डील करना सूर्य के अंडर आता है। सूर्य में वह लाइट है जो डार्कनेस से हमें बाहर निकालता है, वो वाली लाइट सूर्य के अंदर है हमारे। आपका हार्ट हो गया, पेट के अंदर आपका डाइजेशन सिस्टम हो गया, पेट में आता है, ये सब सूर्य से देखेंगे। कॉपर हो गया, अब जिसका सूर्य स्ट्रॉन्ग नहीं होगा ना, उसे हम बोलेंगे कॉपर के ग्लास में पानी पीना शुरू करो। कॉपर हो गया आपका, ऑरेंज कलर हो गया, जो हमारे वास्तु या एस्ट्रो वास्तु के अंडर भी आएंगे। कॉपर हो गया, ऑरेंज कलर हो गया, रूबी हो गया, बीचेस हो गई। अब बीचेस पे तो लेकिन पानी होता है ना। लेकिन इसमें क्या लेंगे? बीचेस के आसपास जो सैंड होती है ना, सैंड वो गर्म होती है, ये सब सूर्य के अंदर आती है हमारी ना। हमारे मोरल, हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट हो गया, पास्ट लाइफ कर्मा जो सोल लेकर आ रही है, हमारे मंत्रास, जो मंत्र हम लोग बोलते हैं, ये सब सन के अंडर आते हैं। क्यों? क्योंकि 5th हाउस मंत्रास का है, क्योंकि 5th हाउस हमारा मंत्रास का है, ठीक है ना। यहाँ का रूलर सूर्य है। दोपहर 12 बजे का टाइम, दोपहर में 12 बजे का टाइम सन के अंदर का गिना जाएगा। क्यों? काफी गर्मी हो जाती है उस टाइम पीरियड पर ना, इस वजह से दोपहर के 12 बजे का टाइम सन के अंदर गिना जाएगा। हमारे मेल चाइल्ड वो भी सन के अंदर आते हैं, मंदिर सन के अंदर आते हैं, मंदिर में हो रही पूजा वो भी सन के अंदर आती है आपकी ना। लेकिन जो मंदिर के बाहर की बिल्डिंग है ना, वो भी आपकी सन है। घर के अंदर जो भी आपका पूजा का स्थान है वो भी सन के अंदर है,
घर के अंदर जो भी आपका पूजा का स्थान है वो भी आपका सन के अंदर ही आएगा। आपके घर में आधार कार्ड, पासपोर्ट, गवर्नमेंट पेपर, शील्ड हो गया, जो आपको गवर्नमेंट से शील्ड मिली हुई है, जो भी गवर्नमेंट से संबंधित चीजें है ना, वो सब सन के अंडर आएगी आपके घर के अंदर। जो भी पासपोर्ट, आधार कार्ड, गवर्नमेंट ट्रॉफी मिलना, आपको शील्ड मिलना, ये सब आपका सूर्य के अंदर ही आएगा। यह सूर्य हमारे चार्ट में जहां पर भी है, बस इतना सा समझना है, सूर्य हमारे चार्ट में जहां पर भी बैठा है वही आपका सोल का पर्पस है। आप उसे पूरा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे वो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आ जाते हैं, सूर्य हमारा फर्स्ट हाउस में लेकर हम लोग आ जाते हैं। अब सूर्य जब फर्स्ट हाउस में आएगा ना, तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, काल पुरुष की कुंडली चलेगी हमारी, क्या चार्ट के अंदर मंगल स्ट्रॉन्ग है या नहीं है। सूर्य हमारा फर्स्ट हाउस में आ गया, क्या चार्ट में मंगल स्ट्रॉन्ग है या नहीं है। अब हम लोग ये देखते हैं, सूर्य फर्स्ट हाउस में आया, काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से चल रहा है, यहाँ का रूलर मंगल है, मंगल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर मंगल चार्ट के अंदर अच्छा बैठा है तो आपकी आत्मा को, आपकी सोल का जो पर्पस है वो आपकी सोल पूरा कर पाएगी। इन्हें खुद के लिए जीना है, अपने लिए सोचना है, अपने लिए जीना है। अगर आप अपने आप को इग्नोर करोगे तो दूसरों का भी ध्यान नहीं रख पाओगे, क्योंकि पास्ट लाइफ में आपने अपने आप को बहुत इग्नोर किया है, आपने अपने ऊपर ध्यान नहीं लगाया है। इस वजह से अभी सोल का पर्पस है कि आप अपने लिए जियो और अपने लिए सोचो। अगर मंगल अच्छे घर में बैठा है तो ये पर्पस आप पूरा कर पाओगे, तो ये पर्पस आप पूरा कर पाओगे। अगर किसी के चार्ट में, अब इसको किस तरीके से भी समझना कि अब सामने वाले का लगन कितना मजबूत है। एग्जाम्पल के लिए किसी का फर्स्ट हाउस खाली है, अगर हमें समझना है, अब हमारे पास एक चार्ट आया, किसी हाउस में प्लेनेट होगा, किसी हाउस में प्लेनेट नहीं होगा, उस हाउस का रूलर कहाँ चला गया है, स्ट्रॉन्ग होकर बैठा हुआ है या वीक होकर बैठा है। अब हमने लगन को ही ले लेते हैं यहाँ पर, अगर लगन कितना मजबूत है, देखते हैं ना कि इसका लगन मजबूत है या नहीं है मजबूत। लगन का मीन्स मंगल अगर अच्छे घर में जाकर बैठा हुआ है तो वो लगन मजबूत है। किसी का सेकंड हाउस कितना मजबूत है, सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर अच्छे घरों में जाकर बैठा है तो सेकंड हाउस उसका मजबूत है। इस तरीके से हम लोग इसको पता लगा सकते हैं, ठीक है ना। अगर किसी के चार्ट में फर्स्ट हाउस खाली है, लगन कितना मजबूत है, तो उसके लिए मंगल को देखें कि आपकी सोल का पर्पस पूरा करने के लिए क्या आप अपना सेल्फ एफर्ट्स पूरा कर पाएंगे, ये आपका फर्स्ट हाउस बताता है। ये अगर मंगल अच्छा है तो इंसान सोचेगा, अब सन पर ही आ गई हूं मैं, अगर मंगल चार्ट के अंदर अच्छा है और सूर्य आपका फर्स्ट हाउस में, मंगल चार्ट के अंदर अच्छा है, तो इंसान सोचेगा मुझे हाई पोस्ट मिले, हमारी इच्छा है कि हम राजा बने, कि लोग हमें राजा बनाए, हमारी इच्छा है। आप चाहते हैं कि आप ये सारी चीजों को एंजॉय करें। जैसे एक बच्चा है कि सबसे पहले मुझे यह चीज चाहिए, सबसे पहले मुझे यह चीज चाहिए, वह अपने आप को पीछे नहीं देख सकता है, हर भीड़ में खुद को आगे रखना चाहता है कि मैं आगे रहूं, मैं आगे रहूं। पीछे रहने की आदत नहीं है उसे, उसकी फितरत है कि मैं आगे रहूं, ठीक है ना। दूसरों को आदेश देना, किसी भी चीज में दूसरों के अंदर रहकर काम नहीं कर सकता है सन फर्स्ट हाउस वाला व्यक्ति, दूसरों के दबकर, दूसरों से नीचे रहकर काम नहीं कर सकता है, दूसरों से सैलरी नहीं लेगा, अपनी सैलरी खुद बनाएगा, खुद जनरेट करेगा अपनी सैलरी को ये व्यक्ति ना। अगर मंगल चार्ट में अच्छा हुआ, खुद की सैलरी खुद जनरेट करेगा, दूसरों को काम दोगे, ये दूसरों को काम देगा, आपके ऊपर कोई बॉस नहीं होगा, आप सेल्फ एम्प्लॉय बनोगे। अगर जॉब पर भी चला जाता है तो ये टॉप पोजीशन पर होगा, अपने ऑफिस के अंदर टॉप पोजीशन पर होगा। सबसे पहले यह लोग चाहते हैं कि हम अपने आप को सिक्योर कर लें, सूर्य फर्स्ट हाउस वाले चाहते हैं कि हम अपने आप को सिक्योर कर लें। पहले हम अपने बारे में सोचें, पहले हम अपने आप को सिक्योर कर लें, मतलब ये चीज ये लोग चाहते हैं। अपने बारे में पहले सोचेंगे कि मेरी सिक्योरिटी कहाँ है, ये चीज सोचते हैं कि मेरी सिक्योरिटी किधर है। सूर्य यदि फर्स्ट हाउस में होगा तो हमारे ऊपर जिम्मेदारी भी आती है, किसी का सूर्य यदि फर्स्ट हाउस में हुआ तो उस व्यक्ति पर जिम्मेदारी भी आती है, ये बाय बर्थ होता है इंसान के अंदर। अब सूर्य इसका फर्स्ट हाउस के अंदर है तो दृष्टि कहां पर जा रही है, सेवंथ हाउस पर। सूर्य फर्स्ट हाउस में है तो दृष्टि कहां गई, सेवंथ हाउस पर। सामने वाले को दबाने की कोशिश करता है, ये सामने वाले को दबाने की कोशिश करता है। अगर हम
कहीं पर भी अब यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं कि हम लोग अगर किसी दुकान पर गए हैं तो दुकान पर जाकर रोब से बात करेगा जैसे वो दुकान इसी की हो, इस तरीके से दुकान पर जाकर बात करेगा, रोब से बात, पैसे दे रहा हूं ना भाई तुझे इस काम के, में तो कैसे नहीं तुम मेरा ये काम करोगे, इस तरीके से बात हो गई। आप में फीलिंग है कि मैं हूं, सूर्य फर्स्ट हाउस में, दृष्टि सेवंथ हाउस में, फीलिंग है कि मैं हूं, मैग्नेटिक पर्सनैलिटी होती है। दुकान में 4 लोग होंगे लेकिन इससे पहले पूछा जाता है कि आपको क्या चाहिए मैडम, या सर आपको क्या चाहिए। इसे कोई इग्नोर नहीं कर पाता है, इसे कोई इग्नोर नहीं कर पाता है। इन्हें लोगों की अटेंशन मिलती ही मिलती है, लेकिन इन्हें सनबर्न होता है, किस लिए, इनको अटेंशन के साथ साथ इन्हें जिम्मेदारी भी मिलती है। सन फर्स्ट हाउस वालों को अगर मंगल स्ट्रॉन्ग बैठा है तो इन्हें जिम्मेदारी भी मिलती है। इनकी लाइफ में इनके ऊपर जिम्मेदारी जरूर आएगी, नॉर्मल लोगों से थोड़ी ज्यादा जिम्मेदारी इन लोगों पर आएगी जिनका सन फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है। यदि दूसरों का काम भी करेंगे ना तो अपने तरीके से करेंगे। अगर इनको बोल दिया कि भाई मेरा ये काम कर दो तो ये काम तो करेंगे लेकिन अपने तरीके से करेंगे। तुझे नहीं पता कि किस तरीके से ये काम होगा, मैं तुझे बता रहा हूँ कि ये काम तो कर लेकिन इस हिसाब से कर इस काम को, तुम्हें नहीं पता, पहले इस चीज से शुरुआत करो इस काम की, अपने तरीके से करवाएंगे। यदि मंगल स्ट्रॉन्ग है तो ये सारी चीजें ये कर पाएंगे, अपनी सोल का पर्पस पूरा कर पाएंगे। अगर मंगल वीक हो जाएगा तो सब कुछ उल्टा समझ लो, इनको पोजीशन नहीं मिलती है, इन्हें दबकर चलना पड़ता है। और जो जिम्मेदारी है, जिम्मेदारियों से इतना तंग हो जाते हैं कि भाई कब तक जिम्मेदारियां मेरे सर पर पड़ी रहेंगी, ये चीज है। और इसको क्या लगेगा, फिलहाल तो ये सबको दबा देगा अगर मंगल चार्ट में स्ट्रांग हुआ। अगर मंगल चार्ट में स्ट्रांग ना हुआ तो इसे क्या लगेगा, सब मुझे डोमिनेट करते रहते हैं। सूर्य है फर्स्ट हाउस में,